हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, क्योंकि हम लोग यूपी से भी हैं और हमारे यहाँ कभी बनाई भी नहीं गई है। और लेकिन मुझे छठ पूजा का पर्व इतना अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं भी करूँ, लेकिन अगर कभी छठ माँ चाहेंगी तो वो भी करेंगे आगे कभी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे तो हम मतलब कि देखने चले जाते थे, हमें पता था कहाँ कैसे क्या है। और यहाँ पर ऐसा है कि हमें इतना नहीं पता था। तो अब इस बार हम शायद जाएंगे क्या, गए ही हैं, आपको आगे दिखाएंगे व्लॉग में। तो हमने कहा जल्दी से, शाम का टाइम हो रहा था तो जल्दी जल्दी से काम करके फिर हम देखेंगे कहाँ होती है। तो हम किसी से पूछ कर गए कि कहाँ होती है। तो फिर यहाँ पे ना गेहूँ रखे हुए थे, तो दलिया बनाया था घर में ही। तो ना जो बाहर का जो दलिया होता है ना, वो ज़्यादा थोड़ा सा बारीक हो जाता है या फिर ज़्यादा ही मोटा होता है। तो फिर मम्मी ने ना गेहूँ गेहूँ से घर में मिक्सी में पीस पीस के छान छान के बनाया। जो ज़्यादा बारीक होगा वो चन्नी से निकल जाएगा और वो आटे में यूज़ हो जाएगा, बाकी का दलिया। और जो कि बहुत अच्छा दलिया बना हुआ था। और मम्मी ने दलिया वगैरह बना दिया था। और फिर मैंने कहा ये जल्दी जल्दी से जो ऊपर के काम है मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी, स्लैब अच्छे से साफ़ कर दिया। और क्योंकि अभी ना तिशा भी सो रही है, अगर वो उठ गई तो कुछ काम भी नहीं करने देगी और फिर रोएगी। और फिर अब हमें बाहर भी जाना है, तो हमने सोचा अगर उठ जाएगी तो ले जाएंगे साथ में, अगर सो रखी होगी तो कोई बात नहीं। तो इधर मैंने गैस वगैरह भी अच्छे से साफ़ कर दी। और ये यहाँ पर मैंने कहा बर्तन रखे हैं, ये भी धो लेती हूँ। फिर दिक्कत हो जाएगी आकर, फिर ना ज़्यादा सा काम हो जाता है, फिर आकर खाना वगैरह भी देखना है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो ले रही हूँ। और मुझे बड़ा ही मन कर रहा था देखने का, तो मैंने मम्मी से भी बोला था। और मम्मी का भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि छठ पूजा हम लोग देखें और हमें प्रसाद मिल जाए। अगर जैसे कि अगर हमारा जैसे कोई जानने वाला हो, जो लोग छठ पूजा करते हैं, तब तो आराम से प्रसाद मिल जाता है। लेकिन अगर आप आसपास कोई जानने वाला ना हो, नहीं करता, तो फिर अजीब सा भी लगता है कि वो पता नहीं क्या सोचेंगे, देंगे नहीं देंगे। लेकिन ना फिर मेरी सिस्टर है खुशी और उसकी फ्रेंड है ना, वो लोग छठ पूजा करते हैं। तो फिर वो ना प्रसाद लेकर आ गई थी छठ पूजा का, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और बहुत अच्छा लगता है, मतलब आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से हम लोगों का। और इधर ये बर्तन जल्दी से धो के फिर तैयार वगैरह सब, क्या है, बस पास में ही थोड़ा सी दूरी पे था, हमने कहा जल्दी से होकर के फिर चलते हैं। और फिर प्रसाद भी हमें मिल गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैंने कहा दूध बॉईल होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि फिर आके देर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने ना दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया है, और जल्दी से होता भी रहेगा। और फिर यहाँ हम निकल गए थे ढूंढते ढांढते कहाँ हो रही है छठ पूजा। और दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुँच गए। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बाहर से इतनी रौनक दिख रही थी। हमने कहा बाहर से इतनी रौनक हो रही है, और हमें पता भी नहीं था इतनी अच्छी, जहाँ पे इतनी बड़ी पूजा होती है। और घर के पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन हमें नहीं पता था। तो अब पता चल गया, तो अब तो हर साल ही आना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कितनी रौनक हो रही है। अब ये हमने एंट्री कर ली, ये पार्क है, यहीं पे इन्होंने ना घाट बना रखा है। देखिए सभी लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, बाहर भी और अंदर भी। और अच्छा लग रहा था बहुत, मतलब काफ़ी बड़ा। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। और देखिए आप भी इंजॉय करिए।
घंटे आगे हो जाते खड़े फोटो मत खींचना है। फ्रेंड्स आप लोग देखो इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, मतलब जो पानी के अंदर भीड़ की जो पूजा करते हैं ना, मैं वो वाली जगह देख रही थी कि कहाँ पर है, क्योंकि सबसे बड़ा पार्क था तो दिख भी नहीं रहा था। सब लोग ना अपनी मतलब पूजा करने के बारी का जो है इंतजार कर रहे थे, भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। और मैं देखने गई कि कहाँ जहाँ पानी है कहाँ भर के रखा हुआ है, जहाँ पूजा होती है खड़े करके करते हैं, तो देखा तो उसमें तो मतलब पानी दिख ही नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लोग दिख रहे थे, बहुत ही मुश्किल से बन गई। तो मैं ऐसे जा रही थी तो वहाँ पे जो होते हैं ना लोग, तो कहने लगे कि अंदर ही जाओ, वहाँ जाके मतलब मैंने सोचा था आपको अच्छे से पूरा दिखाऊंगी, लेकिन जितना हो सका उतना दिखाई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो बिल्कुल पानी के अंदर जाने के लिए बोल रहे थे, फिर मैंने कहा वैसे अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने वहीं से थोड़ी सी खड़ी होकर शूट कर लिया था। फिर उसके बाद में बाहर के लिए आ गए थे। देख सकते कितनी ज़्यादा रौनक हो गई है, छठ मेला बिल्कुल लगा हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, वहाँ मुझे बिल्कुल भी आने का मन नहीं कर रहा था। तो फिर टाइम भी हो रहा था, फिर हमने कहा तो शादी कहीं उठना चाहिए, फिर उसे भी देखना। अगर उठ जाती वैसे तो फ़ोन वगैरह कोई कर देता, लेकिन सो रखी थी वो, तो और अच्छा अच्छे से देख लिया हमने। फिर ये देखिए बाहर हम आ गए और यहाँ देखिए एकदम मेला सा लगा है, सब लोग खा पी रहे हैं अच्छे से, जैसे कि दशहरा वगैरह का मेला होता है ना। उसके बाद हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ भी वहाँ पे भी ऐसी छठ पूजा हो रही है, हो जाएगी आएगा देखने में। तो वहाँ भी इतना अच्छा माहौल हो रखा था, छठ पूजा का बहुत प्यारा लगा, तो देख सकते हैं आप। और फिर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ भी थोड़ी देर ही रुके हैं, मुश्किल से 10-15 मिनट देखा। मतलब हमारे मंदिर में भी जो थोड़ा सा बड़ा मंदिर है ना, तो यहाँ भी इन्होंने पूरा अच्छे से पूरा डेकोरेशन किया हुआ है पूजा का। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और तिशा सो ही रही थी, उसके बाद उठी थी। और ये करीबन टाइम हो गया था 6 या 5:30 का टाइम हो रहा था। तो फिर आके कढ़ी बनानी थी आज,
और फिर जल्दी जल्दी से कढ़ी बना लेंगे, क्योंकि बृहस्पतिवार भी था, मम्मी का तो फास्ट ही था। तो फिर ना जैसे बृहस्पतिवार के दिन ना बिना लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं, तो फिर मम्मी ने कहा चलो कढ़ी बना लेते हैं। तो तैयारी तो करके करके क्या गए थे, मतलब कि सोच लिया था कि कढ़ी बनानी है। तो यहाँ पे जल्दी से मम्मी ने कढ़ी वगैरह चढ़ा दी थी, और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे ऐसे डालती जा रही थी, ओ सॉरी चलाती जा रही थी, मम्मी छाछ डालती जा रही थी, क्योंकि अगर एकदम से रोक दो ना तो थोड़ा सा जमने का रहता है। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं चलाती रहूँगी जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता ना, नहीं तो फिर ना कढ़ी फटने का डर रहता है। और फिर मम्मी को वो पूजा भी करनी है शाम की, तो मम्मी ने कहा इसको चलाती रही हो और फिर मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो फिर मैं इसको ऐसे ही चलाई जा रही हूँ। फिर अभी मेरे को मम्मी पूजा वगैरह भी करके आ गई यहाँ पर। फिर मेरे को बनाना है दलिया। सोचा था कि थोड़ा त्रिशा भी खा लेगी, और सूरज है उसकी भी तबीयत ख़राब है, तो वो कुछ खाना वगैरह खा नहीं रहा, तो फिर हल्का हो जाएगा दलिया। तो मीठा यहाँ दलिया मैं बनाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो अभी तो मैं कढ़ी चला रही। तो फ्रेंड्स बताइएगा अगर अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है कमेंट करके, और कैसा लगा आपको छठ पूजा में। मेरा तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मन कर रहा था कि हर बार जाऊँ। पता नहीं 2 3 3 4 साल से तो हमने बिल्कुल भी नहीं देखी थी, इस बार देखी हमने 3 4 साल में। तो बहुत अच्छा लग रहा था, और फिर अच्छा मतलब कि अच्छे से प्रार्थना वगैरह करके भी आए छठ माता से। छठ माता जो होती है ना बहुत ज़्यादा सच्ची होती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी को भी मुझे भी, मम्मी भी बहुत मानती है छठ माता को। बस ये कि हमने कभी करी नहीं, तो हमें पता भी नहीं कैसे क्या होता है, हमारे यहाँ होती भी नहीं है। और जल्दी जल्दी से हम लोग खाना बना रहे हैं। मम्मी का फास्ट भी है, तो टाइम से खोल लेंगे तो सही रहेगा। और ना ये जो कढ़ी है ना, इसको चलाओ ना, बार बार चलाते रहो ना, जब तक खदक नहीं आता। तो वो गिरती गिरती जा रही थी। तो मैं कई बार तो एक बर्तन ले रखा था अलग से, जैसे ज़्यादा हो जा रही तो मैं निकाल के रख दे रही थी। और ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे जब तक कि 1 2 उबाल ना आ जाए, नहीं तो फिर फटने का डर रहता ही रहता है। तो बस अब ये मेरी कढ़ी एक उबलने ही वाली है, उसके बाद मैं अपना दलिया है ना वो बनाऊँगी, जो शाम को हमने पीसा था ना, बनाया था दलिया मिक्सी में उसी से। तो इधर मैंने ले लिया घी देसी, उसमें हल्का सा भून के फिर दलिया मैं बनाऊँगी। अब इसमें घी वगैरह डाल दिया, अब इसमें मैं डाल दूँगी दलिया। जितना बनाना, ज़्यादा तो बनाना नहीं है, थोड़े बनाना। तो ये डाल दूँगी इसमें दलिया, और इसको कर लूँगी फ्राई कर लूँगी 4 से 5 मिनट तक, ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का करना है। उसके बाद पानी डाल के इसको 3 4 सीटी लगा देंगे, तो ये एकदम से गल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे दूध। और ये वाला जो दलिया होता है ना बहुत ही टेस्टी बनता है, सिंपल भी होता है, ज़्यादा कुछ ताम झाम भी नहीं है इसमें। और मैंने भी थोड़ा बहुत दलिया खा लिया था, अच्छा लग रहा था। और इधर कढ़ी भी बनी गई है, बॉयल होती जा रही है। कढ़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया, एकदम येलो येलो सा, अच्छा सुंदर सा। और उसके बाद हम लोग चावल वगैरह, मतलब रोटी तो आज बनेगी नहीं, रोटी भाई के लिए बनती है, अब वो खा नहीं रहा है, उसकी बहुत थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो वो उसको जैसे कि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ले रहा है, उसकी तबीयत सही नहीं है बिल्कुल भी। तो हमने कहा दलिया अगर खाना होगा तो खा लेगा, नहीं तो जो दूध वगैरह या जो भी है वो ले लेगा। और फ्रेंड्स मैं यही प्रार्थना करूँगी छठ मैया से कि छठ मैया आपके परिवार पर, आप पे सदैव अपनी कृपा बनाए रखे, आप सभी पर। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस दिन का। लेकिन ये कि सुबह वाली जो होता है ना वो मैं देख नहीं पाई थी, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ना, तो फिर नहीं हो पाया था। अब जो मेरा दलिया है ना वो भी अच्छे से मतलब कि फ्राई हो गया। अब इसमें ना पानी डाल दूँगी मैं, और पानी डाल के 3 से 4 5 सीटी लगा दूँगी, और गल जाएगा हमारा जो दलिया है। और आज तो हम लोग ना शाम की चाय भी नहीं पी, पीना भूल क्या गए, मतलब जब ज़्यादा वो लगता है ना तो पी लेते हैं। आज बिल्कुल भी याद भी नहीं रही चाय की, तो किसी ने चाय वगैरह भी नहीं पी। तो इसलिए, और मेरे को लग रहा था, मन तो कर रहा था, बाद में याद आया अरे चाय नहीं पी, तो हमने कहा चलो कोई नहीं आज छोड़ देते हैं ऐसे ही। और ये इधर दलिया मेरा हो ही गया है, अब इसमें मैं डालूँगी पानी। तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालना, क्योंकि जो दलिया है वो ना फूल जाता है, इसीलिए। अगर आप किसी फ्रेंड ने छठ पूजा करी है तो प्लीज़ मुझे भी प्रसाद दे दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आता है जो छठ पूजा का प्रसाद होता है ना, ठेकुआ और जो भी होता है प्रसाद, मुझे बहुत पसंद आता है। और ये सब काम करने के बाद ना पीने का जो पानी होता है वो भी भरना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आरओ ख़राब हो रखा है। तो हमें जो वो पानी आता है ना, जो डायरेक्ट आता है मोटर का पानी, वो नीचे ही आता है, तो वो भी हमें रोज़ ऐसे ही भरना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है इससे। तो वही टाइम हो रहा है, हम लोग पानी आता है 6 या 7 बजे, तो वही 8 या 8:30
भर लेता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्टार्टिंग का जो पानी आता है वो गंदा आता है, तो उसमें भी जल्दी से भरना है हमें। और फिर बाल्टी वगैरह भी हो जाती है, तो फिर कभी पाइप भी लग जाता है, तो कभी नीचे से भर के आ जाता है। और यहाँ देखिए मैं 4-5 सीटी इसमें लग गई हैं। अब उसमें मैं देख लूँगी या गल गया या नहीं, पानी डाल के पहले गलाया था। अगर जैसे ही साथ के साथ पानी भी डाल दो, दूध भी डाल दो ना, फिर जैसे सीटी लगती है ना तो दूध बाहर आता है, इसलिए पहले ना पानी डाल के इसको गला लिया। अब दूध डाल के इसमें उसको थोड़ी देर पका लेंगे और चीनी डाल देंगे, बस हो जाएगा। और ये वाला जो दलिया होता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करना है ऐसे। और फ्रेंड्स इधर ये हमारा जो दलिया है वो बन के हो गया है तैयार, मतलब पक गया है एकदम। तो थोड़ा सा पानी कम था तो मैंने कहा डाल देती हूँ, अभी तो गैस जलानी है वैसे भी, और दूध भी डालना है तो पक जाएगा। और अब तो जैसे कि थोड़ी थोड़ी सी ना सर्दी होने लग गई जब रात को। अब तो कूलर वगैरह खैर नहीं चलता है, पंखा तो चलता ही है, क्योंकि अभी इतनी भी सर्दी नहीं हुई है कि पंखा ना चले। और पंखा ना चलाओ ना तो फिर ऐसे मच्छर वगैरह से भी काटते हैं और थोड़ी सी गर्मी भी लगती है। लेकिन हल्की फुल्की तो हो गई है, क्योंकि अब जब सोते हैं ना रात को पंखा चल रहा होता है तो लगता है कि एक दो चादर ओढ़ के सो जाओ, क्योंकि अभी कंबल वगैरह तो ओढ़ने के लिए निकाले नहीं है, वैसे धो तो दिए हैं तो, पर अभी ओढ़ते नहीं है। तो और यहाँ मैंने मम्मी को दिखा रही थी कि देखो मम्मी इतना गल गया है, तो फिर मम्मी भी कह रहे थे हाँ अच्छे से पक गया है। तो फिर अब इसमें ना मम्मी दूध डाल देंगे, क्योंकि मुझे ना पता नहीं है, अंदाज़ा नहीं है कि कितना डालेगा। तो यहाँ मम्मी ने इसमें दूध भी डाल दिया है इसको अच्छे से, और 5 मिनट और पकाएंगे, और बाकी तो वैसे बन ही गया दलिया, गल गया बस। और इसमें डाल देंगे चीनी, और हमारा टेस्टी सा दलिया बन के हो गया है रेडी। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खा लीजिए। तो ये मम्मी ने इसमें चीनी भी डाल दी, और कढ़ी चावल भी आइए और आप भी खा लीजिए। और थोड़ा सा इसको चला देंगे और रख देंगे बस। और ये देखिए कितना अच्छे से बन के तैयार हुआ है दलिया, एकदम गल गया अच्छे से। तो और इधर यहाँ पे खाने की थाली लगा ली, तो आइए कढ़ी चावल खा लीजिए फ्रेंड्स। बाकी तो जिसको खाना था खा लिया था खाना। सबसे पहले तो मम्मी को दे दिया था क्योंकि उनका फास्ट था। और इधर अब हम लोग खा लेंगे खाना। तो फ्रेंड्स आइए और आप भी खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी चावल बने हैं। तो यहाँ पे मैं भी खा ले रही हूँ और किरण भी खा ले रही है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।